हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अब हम देखो, सबसे पहले तो यदि आप कोई भी एसएससी रेलवे में, चाहे वो एनटीपीसी हो या एसएससी में सीजीएल हो या 10+2 हो, यदि कोई भी इसका ऑफलाइन बैच लेना चाहता है तो जगतपुरा में रेलवे स्टेशन के पास आकर इसे ज्वाइन कर सकता है। वहां पे हमारी ऑफलाइन ब्रांच है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। देखिए, दो तरीके के ब्याज चलते हैं दुनिया में। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि आखिर दुनिया में दो तरीके के ब्याजों की जरूरत क्या पड़ी। आराम से समझना, एक एक कंसेप्ट को मैं पूरा क्लियर करके आपको समझाऊंगा। आखिर दुनिया में दो तरीके के ब्याजों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। एक तरीके का ब्याज जो पहले दुनिया में चलता था ना, वो चलता था सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। फिर एसआई की, सीआई की जरूरत क्यों पड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक छोटे से कंसेप्ट से समझना क्या कंसेप्ट है, कैसे जरूरत पड़ती है। देखो, पहले तो एसआई सीआई में फर्क देखो। मान के चलिए आप मेरे से 100 रुपए लेकर गए, 10% की दर से लेकर गए, 2 वर्ष के लिए लेकर गए। ठीक है। तो एसआई का तो मामला ऐसा चलेगा कि 100 रुपए पे पहले साल का भी 10% ब्याज बनेगा, दूसरे का भी 10% बनेगा। तो पहले साल का ब्याज भी 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज भी 10 रुपए, तो टोटल ब्याज मेरा कितना बनेगा, 20 रुपए। सीआई का केस कैसे चलता है, फिर आपको पता लगेगा जरूरत क्यों पड़ी दूसरे ब्याज की। आप 100 रुपए मुझसे लेके गए, 10% के हिसाब से लेकर गए, 2 वर्ष के लिए लेके गए। तो देखो, 100 रुपए पे पहले साल का 10% ब्याज बनेगा, और 100 का 10% होता है 10 रुपए। और अब आपके 10 रुपए कितने हो जाएंगे मिलके, मेरे 100 रुपए में 110 हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो दूसरे साल का ब्याज भी 100 पे लग रहा था, इसमें दूसरे साल का ब्याज 100 पे ना लग के 110 पे लगेगा। और 110 का 10% होता है 11 रुपए। तो आपका ब्याज मिला के हो जाएगा 121 रुपए। तो यहां आपके 100 के बने 120 रुपए, जिसमें 20 रुपए ब्याज आ गया। यहां आपके 100 के बनेंगे 21 रुपए, जिसमें ब्याज आपका बनेगा 21 रुपए। तो यहां जाके एक आदमी के दिमाग में एक उपज आई थी। ये आई थी बात कि भाई, जब मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूं और वो मेरा एक साल का ब्याज 10 रुपए बनता है, तो फिर मेरा तो 100 रुपए 110 हो गया ना। तो फिर मैं अगले साल का ब्याज 100 पे ही क्यों लूं, जब मेरा 100, देखो समझो ना, 100 पे पहले साल का ब्याज 10 रुपए हो गया। तो वो यूं सोच रहा है कि मैं फिर अगले साल का ब्याज 100 पे क्यों लूं। मैं तो इससे 110 रुपए लेके किसी और को दूंगा ना, तो ये मेरा 110 पे ब्याज बनेगा। तो फिर ये सामने वाले से साफ कहा है इसने कि देख, पहले साल का तो 100 पे लूंगा, लेकिन अगले साल का 110 पे लूंगा। यदि लेना है तो ले, नहीं तो नहीं ले पैसे। तो यहां से एक दूसरा ब्याज जन्म लेता है, जिसको कौन सा बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। जहां 100 के 110 बनेंगे, अगला ब्याज 110 पे लगेगा, 121 का अगला, फिर अब अगला यदि साल का ब्याज होता तो 121 का 10% लगता। लेकिन यहां पे चाहे आप 100 साल के लिए ब्याज लो, हर साल का ब्याज किस पे लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा। इसलिए इसमें बोला जाता है कि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज मूलधन पर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ, आपने सुनी होगी लाइन ये, मूलधन के साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। देखो, 100 का ब्याज 10 रुपए, तो अगला ब्याज 110 पे लग रहा है ना। तो इसमें मूलधन भी आ गया, 10 रुपए ब्याज भी आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए इसे बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है। जब सीआई पढ़ेंगे तो सीआई के बारे में और लंबी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एसआई, साधारण ब्याज। पहले एसआई के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए आप लोग। ये जो पैसा आप देते हैं ना, इसे हमेशा मूलधन बोला जाता है, जिसपे ब्याज लगता है। अभी मैं सब परिभाषाएं लिखाऊंगा। इसको दर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, समय। ये जो आपका हुआ है ना, ये कमाई हुई है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में ब्याज है। ठीक। तो पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आपके मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। बिल्कुल आप ऐसे समझे जैसे क्लास में हम पढ़ रहे हैं, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन होता है जिस राशि पर ब्याज की गणना होती है, जिस राशि पर ब्याज लगता है, या जिस राशि पर ब्याज की क्या होती है, गणना होती है ना। सेकंड नंबर पे आता है समय। टी मतलब समय। समय हमेशा आप ध्यान रखो एक चीज, समय है ना, किसी भी तरीके से आए, आपको हमेशा समय को वर्षों में लेना है। क्योंकि वैसे तो वर्षों में ही देगा समय को, लेकिन कभी कभी हो सकता है वो समय को आपको दिनों में दे दे, कभी महीनों में दे दे। यदि कभी आपको महीनों में समय देना, तो महीने को आप हमेशा वर्ष में बदल लीजिएगा। इसके लिए आपको 12 का भाग देना है। और कभी आपको यदि दिन में देना, तो दिन को भी आप वर्ष में बदल लीजिएगा, और इसके लिए आपको 365 का क्या देना है, भाग देना है।
जैसे आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों 8 महीने आ गया, तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष आ गया आपके सामने। सॉरी, इसको भी लेता हूं मैं, रुको। या फिर आपके सामने आ गया 10 महीने आ गया, तो 10/12, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5/6 वर्ष हो गया। दिन देखो, वैसे दिन तो आपके सामने कोई सा भी आ सकता है, वो इसकी इच्छा हो जो, लेकिन ज्यादातर जो दिन होते हैं ना वो आपको ये वाले मिलेंगे, या तो 73 मिलेगा, या 146 मिलेगा, 219 मिलेगा, 292 मिलेगा। ये एक्चुअली में 73 का पहाड़ा है जो 5वें नंबर पे 365 पे जाता है। तो 73 को यदि मैं वर्ष में बदलूंगा, 73 में 365 का भाग दूंगा, 73 एकम 73, 73 पंजो 365, 1/5 वर्ष। 73 एकम 73, 73 दूना 46, 146, 73 तिया 219, 73 चौको 292। तो जब मैं इसको लिखूंगा 146/365, तो ये 2/5 बार कटेगा। सेम ये 3/5 आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है। वर्ष वो कोई सा भी, वो दिन वो कोई भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको 70-80% केसों में ये वाले दिन आपको एग्जाम में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात? तो मूलधन होता है जिस राशि पर ब्याज लगता है, टी होता है समय, जहां हमेशा किसमें लेना है, वर्षों में लेना है। एक आपके सामने आर आएगा, आर मतलब दर, आर मतलब क्या होता है, दर। दर हमेशा ध्यान रखना, दर किसको बोला जाता है, ब्याज का एक वर्ष का प्रतिशत। जैसे आपसे कोई बोले ना 10% की दर पे पैसा लिया, इसका मतलब एक साल का ब्याज कितना लगेगा, 10% लगेगा। ठीक है। ब्याज इंटरेस्ट आप जानते हो, जो आपकी एक्स्ट्रा कमाई होती है, जो आपकी आय होती है, वो आपका ब्याज होता है। जैसे आपने दिए 10,000, आय 12,000, तो ब्याज तो आपका 2,000 बना, वही आपकी आय होती है। तो कभी आय भी लिखा आ जाए ना, तो वो भी ब्याज को ही काउंट की जाती है ना। ठीक है। अब देखो, कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो है ब्याज का। ब्याज बराबर हमेशा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन को पी मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं, दर मतलब रेट होती है, समय को टी बोलते हैं, बटा 100। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आज देखो, सबसे पहले हम शुरू में बेसिक पढ़ेंगे पहले पूरा, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पी आर टी बटा 100। अब देखो, इसमें कल को हो सकता है आपको, ये तो जब लगेगा जब ब्याज पूछा जाए तो मूलधन दर समय देगा, कल को मूलधन पूछ ले तो आपको ब्याज देगा, दर देगा, समय देगा। मतलब बेसिक क्वेश्चन ये बनते हैं इन चारों में से, ब्याज मूलधन दर और समय में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दी जाएंगी, चौथी पूछी जाएगी। कल को आपसे मूलधन पूछ ले वो, कल को आपसे मान के चलो दर पूछ ले वो, या फिर कल को आपको मान के चलो समय पूछ ले। तो देखो, कभी मूलधन पूछे तो यूं समझो ये एक्स है, तो इसको यहां रहने तो बाकी को उधर लेके जाएंगे, तो 100 ऊपर जाएगा, दर समय नीचे आ जाएगा। सेम कल को दर को x मानूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखो, चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे आपसे दर पूछे या समय पूछे, सब में ऊपर एक चीज फिक्स है, ब्याज गुणा 100 जरूर आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना, ऐसे ही याद रखना इसको, सब में ब्याज गुणा 100 जरूर आएगा। मूलधन अब पूछ रहा है तो नीचे दर गुणा समय आएगा। सही है भाई। दर पूछ रहा है तो नीचे मूलधन और समय आएगा, और आपसे समय पूछ रहा है तो नीचे मूलधन और दर आएगा। बहुत इजी है। ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसके अलावा मूलधन पूछे, दर पूछे या समय पूछे, ऊपर ब्याज गुणा 100 ही आएगा। मूलधन पूछता है तो नीचे दर गुणा समय आएगा, दर पूछता है तो मूलधन गुणा समय आएगा, और समय पूछता है तो मूलधन गुणा दर आएगा। क्लियर है बात? एक तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक बात आप जानती है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर हमेशा होता है मूलधन प्लस ब्याज, जो पैसा आपकी जेब में वापस आ जाता है। जैसे आपने किसी को मान के चलो 10,000 रुपए दिया, ब्याज जुड़ के 13,000 रुपए आ गए, तो 10,000 मूलधन, 13,000 मिश्र धन हो गया। इसके बीच का जो गैप वो ब्याज हो जाता है, तो ब्याज यहां से भी निकल सकता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। तो ब्याज का एक और कंसेप्ट होता है, यदि आपको मिश्र धन और मूलधन दे दिया जाए तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है। एक तो ये चीज आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज आप ध्यान से समझिएगा, एक बार एक लिस्ट है जो मैं बताऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, मूलधन हमेशा 100% को दिखाता है। मूलधन की वैल्यू हमेशा कितने परसेंट होती है, 100%। एक तो ये चीज दिमाग में रखो। और एक छोटी सी बात और सीखो, यदि मैं किसी को 12% के हिसाब से 5 साल के लिए पैसा देता हूं, सोच के देखो, तो बताओ मेरा कुल ब्याज कितना परसेंट बनेगा। ये लिस्ट दिमाग में रखना, बहुत काम की लिस्ट बनेगी।
12% की दर मतलब एक साल का 12% मैं किसी को देता हूं ब्याज के ऊपर, तो 5 साल में कितना ब्याज बन जाएगा वो? तो आप कहोगे 5 साल का ब्याज 60% होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं किसी को 15% की दर से 3 साल के लिए पैसा देता हूं, तो बताओ मेरा ब्याज कितना बनेगा? 45 बनेगा। अच्छा, मैं किसी को 10% की दर से 4 साल के लिए पैसा देता हूं, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा? 40% बनेगा। अच्छा, मैं किसी को 12.5% की दर से 6 साल के लिए पैसा देता हूं, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा? 12.5 गुणा 6, 12 6 72, 3 75% बनेगा। अच्छा, मैं किसी को 8% के हिसाब से 9 साल के लिए पैसे देता हूं। 8% के हिसाब से का मतलब 8% की दर से, दर मतलब एक साल का ब्याज 8 है, तो मेरा 9 साल का कितना बनेगा? 72%। तो आपको कभी भी ब्याज निकालना हो ना, तो दर को समय से गुणा कर लो, ब्याज का परसेंटेज आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं मिश्र धन का परसेंटेज कैसे आएगा? तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्याज के परसेंटेज में 100 जुड़ते ही वो परसेंटेज मिश्र धन का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोल रहा हूं, ब्याज के परसेंटेज में 100 जुड़ते ही मिश्र धन का परसेंटेज आ जाता है। 100 जुड़ने से क्यों आता है, कारण समझो। क्योंकि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ब्याज का परसेंटेज तो दिया ही है, और मूलधन का मतलब मैंने अभी बताया 100% होता है, तो उसको 100% पे जुड़ते आ जाएगा। तो ब्याज आपका 60 है तो मिश्र धन 160 होगा। ब्याज यदि आपका 45 है तो मिश्र धन 145 होगा। ब्याज 40 है तो मिश्र धन 140 होगा। ब्याज 75 है तो मिश्र धन 175 होगा। और ब्याज यदि 72 है तो मिश्र धन कितना होगा? 172 होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और मूलधन का मतलब हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेसिक है। ठीक है, और अब अपन इसके क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं आराम से। फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, वापस रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन दर या समय कुछ भी पूछे तो ऊपर आएगा ब्याज गुणा 100। मूलधन पूछता है तो नीचे दर और समय आता है। दर पूछेगा तो मूलधन और समय आएगा। समय पूछेगा तो मूलधन और दर आएगा। मूलधन का मतलब हमेशा 100% होता है, और ब्याज के परसेंट पे 100% जोड़ते मिश्र धन का परसेंटेज बन जाता है। मिश्र धन का फॉर्मूला वैसे मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है। समय हमेशा वर्षों में लेना है, यदि महीनों में दे दे तो 12 का भाग देना है, दिनों में दे दे तो 365 का भाग देना है। क्लियर है भाई? यहां तक इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें अपन हर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जाम में आज तक आए हैं या जितने भी आने के आगे चांस है, सब तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई भी, देखो मैं इसमें ले तो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा हूं मैं, लेकिन आप में से कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर आप पढ़िए। ठीक है, इनसे आपका बिल्कुल बेस इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कोई सा भी पेपर दे सकते थे, वो कोई फर्क नहीं होता। एसएससी रेलवे के पेपरों में कोई इतना फर्क नहीं आता है। कोई 2-5% का फर्क आता है कि कोई क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा हाई लेवल का आ जाता है, कोई एक दो क्वेश्चन। तो इतना भी मैं बता दूं कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एसएससी में नहीं आते, कई हाई लेवल के, लेकिन उससे भी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन रेलवेज में आ जाते हैं। तो आप कोई भी पेपर को हल्का मत समझिए। आज जितना हाई लेवल एसएससी का चलता है, उतना ही हाई लेवल आजकल रेलवे का चलने लग गया। तो कोई भी एसएससी की तैयारी करे चाहे रेलवे की तैयारी करे, हर एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को वापस रिवाइज करके वापस देखिएगा। आप लोग, आपको हर क्वेश्चन आराम से समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं पहले पे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के पेपर में। प्रश्न: एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रण 1484 था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रण 26.50 क्या होता? अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा शानदार क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन मिला है। देखो वापस देखिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रण 1484 था। ये मिश्रण है 1484 एक वर्ष का। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रण 26.50 रुपए अधिक होता। मुझे बताओ, ब्याज की दर यदि 2% अधिक करेगा तो ये मिश्रण जो बढ़ेगा, ये ब्याज की वजह से ही तो बढ़ेगा एक साल का। तो मैं ये कह सकता हूं, ये 2% की जो वैल्यू है, ये कितनी दे रखी है? 26.50 रुपए। तो यदि मैं मूलधन निकाल दूं तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी मैथ में किसी भी एक परसेंटेज की वैल्यू दी जाए, दूसरे की पूछी जाए, वज्र गुणा कर दो। 26.50 गुणा 100 बटा 2। पॉइंट उठा के नीचे क्या लगा दीजिए? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काटो 1325।
तो आपका मूलधन आ गया 1325 रुपए। आ गया नहीं आ गया? अच्छा बताइए, आपका एक साल के बाद मिश्रधन कितना था? 1484 था। मूलधन 1325 है, मिश्रधन आपका 1484 था। प्रश्न कह रहा है तो निवेशित धनराशि पर ब्याज कितना दिया गया? अभी अभी मैंने बताया था ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1484 में से आप 1325 माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा। घटाओ इसको, कितना आएगा बताओ? 4 में से 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 2 गया तो 5, और यहां पे 4 में से 3 गया तो 1, तो आपका ब्याज कितना आएगा? 159 रुपीज। समझ आ रही है बात आपको? ओके, हाँ जी, तो आपको समझ आ गया। वापस देखिए एक बार आराम से, क्वेश्चन अच्छा है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए, बात 1 वर्ष की कर रहा है, और एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर मिश्रधन 1484 था, मतलब 1 वर्ष का मिश्रधन 1484 है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो मिश्रधन 26.5 अधिक होता। सीधी ब्याज है, ब्याज बढ़ेगा उतना ही तो मिश्रधन बढ़ेगा। ब्याज 2% बढ़ रहा है तो मिश्रधन भी 2% बढ़ जाएगा। वो मिश्रधन भी 2% ही बढ़ेगा। इसने मिश्रधन को 2% को 26.50 बताया। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 2% बराबर है 26.50 के, क्योंकि 2% यदि बढ़ रहा है तो 2% ही मिश्रधन बढ़ेगा, जो 26.50 रुपए बढ़ रहा है। तो 2% बराबर 26.50, तो मूलधन 100% आ गया 1325। अब मिश्रधन 1484 है, मूलधन है 1325। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, यही इसने पूछा। इसका ब्याज कितना होगा? आंसर आ जाएगा 159। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, 48,750 की राशि पर 16% की दर पर किसी गैर अधिवर्ष के लिए 73 दिन का ब्याज बताओ। बहुत इजी प्रश्न है। सबसे पहले इसने मूलधन दिया है मुझे, पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। 48,750 रुपए। दर कितने परसेंट दे रखी है? 16% की दर से। अब देखो, इसने समय इस बार दिया है 73 दिन, तो वर्ष में बदलेंगे, 365 का भाग देंगे 1/5 वर्ष। अच्छा, इसने वैसे बोला है गैर अधिवर्ष, नॉन लीप ईयर। एक्चुअली में नॉन लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जो होता है ना, वो 366 दिन का होता है, और नॉन लीप ईयर जो होता है वो 365 का होता है। तो नहीं भी लिखता है ना तो भी अपन को नॉन लीप ही मांगना है उसको, वो लिख दिया तो अच्छी बात है ना? तो बटा 365 1/5। प्रश्न कह रहा है ब्याज का। अब ये बिल्कुल देखो इजी प्रश्न है। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। अब बस ये कैलकुलेशन है, देखो सबसे मेन है ना, सबसे मेन चीज है वो कैलकुलेशन है। कई क्वेश्चनों की कैलकुलेशन मैं आपके लिए भी छोड़ा करूंगा, उनको आपको करना है, मेरा तरीका है। आप यदि ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चनों की कैलकुलेशन हमेशा स्टूडेंटों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे नहीं सीखनी, आपको सीखनी है। आप जितने अपने हाथ से, क्योंकि यदि टीचर खुद काटा पीटी करके आंसर देने लग जाता है तो स्टूडेंट की आदत होती है केवल कॉपी पेस्ट करने की। यदि वो आदत पड़ गई ना तो वो सबसे बेकार आदत है एग्जाम में। आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, चाहे 2 मिनट लगे आपको। अभी आप 2 मिनट लगाएंगे ना तो 6 महीने के बाद यही 2 मिनट आपकी 20 सेकंड में बदल जाएंगी। इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप करने लग जाओगे, लेकिन अपने हाथों से काटो तो सही चीजों को, है ना? चलिए अब इसकी तो कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। जीरो से जीरो कटता है, यहाँ पे 5 से जाता है 2 बार, 5 9 45, 3 बचता है, 3 से 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, और यहाँ पे 2 से 16 जाता है 8 बार, 5 से और काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 4 से 47, 5 9 45, 2 पचम 25। 195 को 8 से गुणा कर दो, 8 पंचो 40, हासिल लगी 4, 8 9 72 और 4 76, हासिल लगी 7, 8 एकम 8 और 7 15। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1560। बड़ा इजी प्रश्न था, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1560 रुपए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। 540 पर 6% की दर से 3 से 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ना? 540 पर मूलधन दे रखा है, ब्याज पूछ रहा है। मैं सीधा लिख दूं भाई, ब्याज बराबर क्या बताया मैंने? मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय है 3 से 1/2, वर्ष ऑलरेडी दे रखा है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, और भाग किसका दूंगा इसमें? 100 का। जीरो से जीरो जाता है, 2 से 6 कितनी बार जाता है बताओ? 3 बार जाता है। और कुछ कटेगा यहाँ पे? आप देखो एक छोटी सी चीज और सिखाता हूं आपको। यदि ये 10 बच रहे हैं तो 10 ही रहें, तो आप 10 को 5 मत करो। 10 को या तो काटो तो पूरा काटो, नहीं तो 5 काट के मत काटो, नहीं तो लास्ट में 5 का भाग हो देना पड़ जाता है उधर। उससे अच्छा है कि आप उसको 10 रहने दो। 10 का भाग देना सबसे इजी, एक छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब जैसे आप इसको 2 को 10 को काट के 5 बनाते और 2 से इसको काटते तो 5 का भाग तो जब भी देना पड़ता, कैलकुलेशन अब भी हो जाती ऊपर उतनी। तो अब इसको आप एक काम करो, 54 गुणा 7 के 21 ही रहने दो, बटा में 10। अब देखो कितना इजी है।
21 4 84 होता है, यहां से लगी 8, 21 5 105 और 8 113 और 10 का भाग देंगे 113.4, 113.40 का आंसर आपको मिलेगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एनटीपीसी वापस स्टेज 2 का क्वेश्चन है। 6250 की राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ। अब मैं सीधा कर सकता हूं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सही है, सोल्व करो। 0 से क्या कट गई 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 पचम 25 और 2 से 12 कितनी बार गया 6 बार। ऊपर आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 पंचो 90, हां से लगी 9, 18 दूना 36 और 9 45, हां से लगी 4, 18 एकम 18 और 4 22। क्वेश्चन का आंसर आएगा 2250। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा आराम से। कोई भी दिक्कत है आराम से आप देखिए वीडियो को, आपको बहुत आराम से समझ आएंगी चीजें, इतनी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपए है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन चलो अपन ले लेते हैं इसको अभी यहाँ पे। एक धन राशि पर 5% की दर से, देखो सीआई में इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे समझाऊंगा लाइन लगा के इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। सीआई का मामला क्या चलता है, 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता रखा है 6305। सीआई में 5% को ऐसे लिखोगे, 5% का मतलब होता है 105 बट्टा 100, 100 पे 5 का ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया 21 बट्टा 20 और 3 साल का है तो ऐसे लिखना पड़ता है सीआई के अंदर। अभी थोड़ा सा आप समझिएगा, जितना समझ आता है उतना समझ लो, कोई लोड मत लेना इस क्वेश्चन का। 21 बट्टा 20, 21 बट्टा 20, 21 बट्टा 20, 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। वहां पे मैं सब याद कराऊंगा आपको। ये इसका मतलब है कि आपका 8000 रुपए पर 9261 हो जाता है, तो इसका मतलब 8000 का आपका सीआई बनता है 1261। चक्रवृद्धि ब्याज तो 1261 बनता है, लेकिन ये कह रहा है कि उसी राशि पर समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताओ 5%। तो मुझे बताओ 8000 को यदि मैं 5% की दर से सीआई पे देता हूं तो 1261 ब्याज मिलता है, और यही 8000 को मैं 5% की दर से 3 साल के लिए एसआई पे देता हूं तो कितना मिलता है। तो इसका एसआई तो आप अपने फॉर्मूले से निकालो ना, 8000 का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 80 पंजो 400, 400 दिया 1200, 8 पंजो 40, 40 दिया 120, 1200 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो बात को समझो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा सीआई 1261 बनता है ना इस राशि का, तो ऐसा ही मेरा फिर 1200 ही बनता है 3 साल में। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मेरा सीआई तो 6305 रुपए है, तो मेरा एसआई बताओ। तो इस 1261 की वैल्यू दे रखी है 6305 और 1200 की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो 6305 गुणा में 1200 और डिवाइडेड बाई 1261। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1261 का 5 गुना करके देखो, आपको फिक्स 6305 मिलता है, तो ये 5 बार कट गया, 12 पंजो 60, आंसर 6000 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज का पुट आ गया, लेकिन जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको सबसे इजी प्रश्नों में से एक लगेगा। वहां पे मैं इसके ऐसे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, इसी ऐसे क्वेश्चनों के मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा जो डायरेक्ट परसेंटेज से भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबी बात अपन सीआई में करेंगे। नेक्स्ट देखिए छठा, 10,000 की राशि पर 12% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। वापस एनटीपीसी में 2021 का क्वेश्चन है। 12% की दर से ब्याज, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। अब उम्मीद है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजो 60, आगे 2 जीरो लगेगी, आंसर कितना आएगा 6000। बढ़ू आगे में। नेक्स्ट देखिए, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की राशि 5 वर्षों के लिए 5% की दर पर देता है, कुल दे साधारण ब्याज। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। वही ब्याज पूछ रहा है 12,50,000। ठीक है, इस पर तो ये हो गया आपका मूलधन गुणा दर कितनी है 5, समय भी 5 है बटा 100। अब ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको गुणा कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, है ना, इस तरीके कैलकुलेशन आपको करनी जरूर है। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन कीजिएगा। कंप्लीट कोर्स आपको यहां पे मैं करवाऊंगा, इस वजह से
आप एक तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आराम से इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। यदि आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है पहले तो आराम से बैठ के रिवाइज करो इन चीजों को। कोई भी नई चीज आती है, कोई भी अलग तरीके का प्रश्न आता है तो आप अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को लिख लो फिर आप, है ना। आठवां है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का तथा 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज का क्या बताओ अनुपात। देखो ये कह रहा है 5% के हिसाब से 6 वर्ष और 8% के हिसाब से 3 वर्ष के ब्याज का अनुपात बताओ। तो 5 छका 30% और 8 तिया 24%। इनका अनुपात निकालूंगा मैं। तो 5 से गया कितनी बार, ये 6 बार। ओ सॉरी 5 से कटेगा नहीं, इसको इस बार आप काटिए 2 से। 2 से कट गया 15 बार और 2 से कट गया कितनी बार, 12 बार। अच्छा अब आप इसको काटिए किससे, 3 से। 3 पंजो 15, 3 चक्कू 12, तो क्या अनुपात आएगा, 5:4। ये कह रहा है 5% के हिसाब से 6 साल और 8% के हिसाब से 3 साल के ब्याजों का अनुपात बताओ। तो 5 के हिसाब से 6 साल का ब्याज 30, 8 के हिसाब से 3 साल का 24। अनुपात निकालो, डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे। 6 पंजो 30, 6 4 24, आंसर 5:4 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो नवा, 10,000 की एक राशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 महीने का क्या बताओ साधारण ब्याज बताओ, है ना। देखो एक तो इस लाइन का मतलब समझो। इसने देखो मूलधन तो साफ दिया है, कितना है 10,000 रुपए, ये अच्छी बात करी है इसने। समय इसने डायरेक्ट दिया है 6 महीने, वर्ष में बदलूंगा 12 का भाग दे दूंगा, यहाँ पे 1/2 वर्ष हो गया। ठीक है, 1/2 ईयर हो गया। इसने जो दर दी है ना वो बहुत अलग तरीके से दी है। ये बोल रहा है 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। ये बहुत बार एग्जाम में आने लग गया आजकल दर ऐसा, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। ये पता है कुछ ऐसा, कुछ ये ऐसा है आपके गांव में, अपने गांव में चलता है सैकड़ा वाला। ये सैकड़ा की फुल फॉर्म है, आप इसको 5 रुपए सैकड़ा बोल सकते हो इसको। देखो मैं समझाता हूं, 5 पैसे प्रति रुपए मतलब 1 रुपए का 5 पैसे ब्याज लगेगा। 1 रुपए में होता है 100 पैसे, 100 पैसे का 5 पैसा ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज 5% हो गया। लेकिन कितने का, प्रति माह का। मतलब 1 महीने का ब्याज 1 रुपए पे 5 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा, 100 पैसे पे 5 पैसा ब्याज, मतलब 5% ब्याज लगेगा 1 महीने का। तो 1 महीने का 5%, मैंने आपको अभी शुरू में बताया दर हमेशा 1 साल का ब्याज को माना जाता है। तो 1 महीने का 5% ब्याज, तो साल का कितना हो गया, 5 गुणा 12, दर हो गई 60% साल का ब्याज है। ये लाइन आप याद रख लीजिए, कभी भी ये आ जाए ना पैसे प्रति रुपए प्रति माह और इसके आगे जो भी अक्षर होता है ना, फिर वो एक महीने का परसेंटेज हो जाता है ब्याज का, और उसको 12 से गुणा करते प्योर दर आ जाती है, शुद्ध दर आ जाती है। तो यहां पे दर हो गई 60%। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज बताइए। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय 1/2 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया ये 30 बार, 30 को 100 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 3,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 10वां, साधारण ब्याज की 6 से 1/4% दर से 9 महीने में 16,800 पर प्राप्त होने वाला ब्याज बताओ। यहां पे देखो मूलधन दे रखा है इसने 16,800, दर दे रखी है 6 से 1/4, मतलब 4 6 24 और 1 25/4%, और समय दे रखा है 9 महीने को वर्ष में बदलेंगे 9/12 या 3/4 वर्ष। वही ब्याज पूछ रहा है। अब आप कर सकते हैं इसको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बस हो गया क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 4 16, 4 दूनी 8, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 21 बार। अब ये थोड़ा इसमें पॉइंटों में आंसर आ जाएगा बस। 21 गुणा 25 गुणा 3। अच्छा 21 गुणा, अच्छा 25 गुणा 3 कितना होता है 75। 21 को 75 से गुणा यहां कर लेते हैं अपन। 75 एकम 75, हंसी लगी 7, 75 दूना 150 और 7 157, 1575। लेकिन अभी इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। ऐसे किया करो, 1500 का आधा होता है 750, 75 का होता है 3750। 750 में 37 जोड़ोगे 37.5, तो आपका आएगा 787.5। आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी इस पूरे क्वेश्चन एनटीपीसी के चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन इसमें आरआरबी जेई के भी आएंगे, एएलपी के भी आएंगे, सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ आ रही है बात आपको। नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75,000 की राशि पर 2 से 5/3% की दर से 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज बताइए। इस बार मूलधन आ रहा है 75,000 रुपए,
दर है 2/5/3, मतलब 3 दूनी 6 और 5, 11/3 की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। बस इंटरेस्ट पूछ रहा है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट जाती है, 3 से जाता है 25 बार, 250 बार, कुछ नहीं बचेगा। गुणा करना है बस अपन को। 25 5 125 होता है, 125 को किससे गुणा करना है? 11 से, और आगे एक जीरो लगा देनी है। 25 5 125 गुणा 11, 11 5 55, हासिल लगी 5, 11 दूना 22, 5 27, हासिल लगी 2, 11 एकम 11 और 2 13, 1375 आगे आएगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा 13,750। क्लियर? बड़ा इजी कंसेप्ट है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी समझने में, आराम से समझिए चीजों को आप लोग। और इतना गारंटी, यदि आप ये वाला चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर जब आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, ये मैंने अभी पहला ही चैप्टर अपना सिंपल इंटरेस्ट है, अब आगे जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनको यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनको पढ़ के आराम से अपना पेपर दे सकते हैं बड़े आराम से। बस इतनी मेरी गारंटी है इसमें आपको, है ना। नेक्स्ट है, श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्ष के लिए निवेशित किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? देखो इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। श्री राम ने 12,200 की राशि साधारण ब्याज की 2% की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने 12,200 रुपए कहीं पे लगाए, 2% की दर से लगाए, 4 वर्ष के लिए लगाए। अब बताओ इससे ब्याज कितना मिलेगा इसको? ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल कितनी लगी? 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल लगी 1, 8 एकम 8 और 1 976 रुपए ब्याज मिलेगा। अब इसने क्या किया, मूल धनराशि के साथ साथ ब्याज को भी उसी दर से अगले 4 साल के निवेश किया गया, तो इन 4 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? अब उसने क्या किया, मूलधन क्या किया, 12,200 था, उसमें 976 ब्याज का कमाया, तो उसका मूलधन हो गया, लास्ट में 76 आएगा, 9 और 2 11, 1 बचेगा, 1 और 2 3, 13,176 रुपए उसके पास इकट्ठे हो गए ना। अब उसने इस पैसे को भी किसी और को दे दिया, वही 4, इस पैसे को भी किसी और को दे दिया, कितनी दर से? उसी दर पर 4 साल के लिए, दर 2% रखी और समय रख दिया कितने साल? 4 साल। अब प्रश्न कह रहा है, अब बताओ इस पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा उसको? तो यहां का ब्याज अब आपको निकालना है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बस अब एक काम करो, 100 को काटो मत, 4 दूनी 8, 8 को गुणा कर लो, 8 6 48, हासिल कितनी लगी? 4, 8 7 56 और 4 60, हासिल लगी 6, 8 एकम 8 और 6 14, हासिल लगी 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, और 100 का भाग देंगे 2 छोड़कर पॉइंट लगेगा, 1054.08 आपका क्या हो गया? आंसर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले पैसा दिया 4 साल के लिए, फिर वो जो ब्याज बनाना उसको मिला के किसी और को दे दिया 4 साल के लिए, फिर पूछ रहा है कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13वां, 2,000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 साल के, अभी मैंने आपको बताया था, यहां देखो मूलधन तो 2,000 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे समय है 4 साल, लेकिन दर देखो वही आ गई, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह, तो ये 1 रुपए 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह भी क्या था, इसको 12 से गुणा कर दो इसको, तो दर आ जाएगी 12%। अब तो बड़ा इजी प्रश्न है, ब्याज पूछ रहा है, अब तो आप भी कर सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाती है, 12 4 48, 48 दूना 96, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 960 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13वां, राही ने 600 रुपए की राशि, सॉरी इस शायद क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 क्वेश्चन देखिए। राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक पे धनराशि को रखा तो ब्याज का कितना पैसा मिलेगा? देखो एएलपी का क्वेश्चन है ये, 18 वाले पेपर का, बहुत इजी प्रश्न है, केवल ब्याज पूछ रहा है। ब्याज बराबर क्या होता है? वापस देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अभी देखो आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चनों की वैरायटी बदलती जाएगी, हाई लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे, एक एक तरीके के क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। 8 पंजो 40, 4 छक्का 24, क्वेश्चन का आंसर 240 आ गया, आंसर आपका ए आ गया। 15 क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होगा,
यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 साल का ब्याज कितना होगा? अच्छा प्रश्न है, बड़ा बेसिक का क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी राशि का 10 साल, ये 10 साल का ब्याज 600 रुपए है। ये कह रहा है कि यदि मैं 5 साल तक तो वैसे ही ब्याज लेता रहूं, लेकिन 5 साल के बाद मैं मूलधन को 3 गुना कर दूं, तो बताओ ब्याज कितना होगा? तो मुझे बताओ, 5 साल का तो एज इट इज ब्याज चलेगा, लेकिन यदि तुम मूलधन 3 गुना कर दोगे तो ब्याज भी तो 3 गुना उछल जाएगा फिर। तो देखो उसने क्या बोला है, 10 साल का 600 रुपए है, तो 2 टुकड़ों में बांट देता हूं। 10 साल का 600 रुपए है तो 5 साल का 300 रुपए होगा और अगले 5 साल का भी 300 ही ब्याज होगा। अभी क्या कह रहे हैं, यदि मैं 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दूं तो 10 साल का ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर रहा है तो 5 साल तक तो 300 का 300 ही मिलेगा ब्याज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे जाके इस हिस्से में जाके यदि तुम मूलधन को 3 गुना कर रहे हो, तो यदि तुम मूलधन 3 गुना करोगे, दिया गया पैसा 3 गुना करोगे, तो ये ब्याज भी तो अगले 5 साल का 3 गुना होगा। तो ये ब्याज 300 की जगह कितना आएगा? 900, और टोटल 10 साल का ब्याज कितना होगा? 1200। ये देखो जेई के अंदर 2019 में 2 बार आ गया, शिफ्ट नंबर 1 में भी क्वेश्चन आया था, शिफ्ट नंबर 3 में भी आया था। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 महीने का 2400 रुपए का ब्याज बताओ। तो ब्याज बराबर क्या होता है बताओ? मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय 4 वर्ष 6 महीने, तो 4 वर्ष 6 महीने में 12 का भाग दे लेते हैं। 1/2, 4 से 1/2, या फिर 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये पॉइंट में हटा देता हूं तो नीचे क्या आएगी? 0 आएगी। अब काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। 5 4 20 और 5 से 9 बार गया, 4 से ये 6 बार गया, और 9 9 81। 81 को किससे गुणा करना है? 6 से। 6 कम 6 6 8 48। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका भाई? 486 रुपए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज हमने 16 क्वेश्चन करे, अब हम डेली ट्राई करेंगे, डेली लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अब हम डेली क्लास में लेंगे। अब आपको पास क्लास डेली आपके YouTube पे आया करेंगी, डेली और YouTube पे अपलोड होंगी, कंप्लीट सिलेबस आपका YouTube पे अपलोड होगा। अब आप डेली क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको कंटिन्यू मेरे साथ आपको पढ़ाई करना है जब तक कि आपके पेपर की डेट नहीं आ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।